क्या भारतीय गेंदबाजों से डर गए हैं स्टीव स्मिथ? अभी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन स्मिथ ने पहले ही अपने हथियार डाल दिए, पहले ही सरेंडर कर दिया। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जॉर्ज बेली, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो मुख्य चयनकर्ता हैं, उनका एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जॉर्ज बेली ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यानी कि भारत के खिलाफ स्टीव स्मिथ ओपन नहीं करेंगे। अब इसका सीधा मतलब तो यही है ना कि स्टीव स्मिथ टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों से, बुमराह से, आकाशदीप से, सिराज से, हो सकता है शमी से पहले डर के बैठ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अखिल गुप्ता। 22 नवंबर से इस साल की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और ये टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिसाइडिंग फैक्टर भी होने वाली है कि WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा फाइनल कौन सी टीम खेलने वाली है। क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर से WTC का फाइनल होगा? खैर, वो बात की बात है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर लगातार बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही हैं और इसी बीच जॉर्ज बेली का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्टीव स्मिथ ओपनिंग नहीं करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा? पैट कमिंस और टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड और स्टीव स्मिथ से लगातार बात हो रही है। स्टीव ने पारी की शुरुआत करने की बजाय नीचे उतरने की इच्छा जाहिर की है। पैट और एंड्रयू ने पुष्टि की है कि वह इस सत्र में बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरेगा। डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एक ओपनर की तलाश है। हालांकि वार्नर के रिटायरमेंट के बाद स्टीव स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग की, लेकिन बतौर ओपनर वो एकदम फीके नजर आए। उनके आंकड़े देखें। टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर स्टीव स्मिथ के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल निराश किया। 4 मैच खेले, 8 पारियां आई, एवरेज 30 से भी कम का 28.50 का एवरेज था। उनके बल्ले से रन निकले केवल 171, कोई शतक नहीं और केवल एक अर्धशतकीय पारी। बतौर टेस्ट ओपनर स्टीव स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में 12, दूसरी पारी में नाबाद 11 रन बनाए। उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 91 रनों की पारी खेली, जो कि उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन भी रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जहां पर पहली पारी में 31 और दूसरी पारी में स्मिथ खाता तक नहीं खोल पाए। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 11 और दूसरी पारी में फिर से वो फ्लॉप रहे और केवल 9 रन बनाकर चलते बने। स्टीव स्मिथ लगातार आउट ऑफ फॉर्म हो रहे थे, लगातार उनकी फॉर्म को लेकर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि स्टीव स्मिथ को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यहाँ तक कहा था कि अब स्टीव स्मिथ के रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, फैब 4 में से अब एक प्लेयर को रिटायर हो जाना चाहिए। खैर, अब स्टीव स्मिथ ओपन नहीं करेंगे तो ओपनिंग कौन करेगा, उसके लिए भी एक माथापच्ची होने वाली है। दरअसल स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर इसलिए भी बैटिंग करने वाले हैं क्योंकि टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोट के चलते 6 महीनों के लिए बाहर हो चुके हैं। इसके मायने ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब अपना नया ओपनिंग पेयर तलाशना चाहेगा। सेलेक्टर्स ने इंडिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के प्रदर्शन पर निगाहें होंगी, जिसमें टीम की ओर से कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम कॉन्स्टकस और मार्कस हैरिस भी उस्मान ख्वाजा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में दावा पेश करेंगे। टीम के पास ऑलरेडी टेस्ट ओपनर के रूप में उस्मान ख्वाजा मौजूद हैं, जो कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, लेकिन तीसरा ओपनर कौन होगा? कैमरन बैनक्रॉफ्ट होंगे, मार्क हैरिस होंगे। इनके ऊपर एक वाकई में दबाव रहेगा क्योंकि इंडिया ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए की जो सीरीज होगी उनमें युवा खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और जो अच्छा खेलेगा उसको इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। अगर स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर की बात करें, भले ही एज ए ओपनर स्मिथ फ्लॉप रहे हों, लेकिन उनके टेस्ट क्रिकेट के आंकड़े एक नंबर हैं। 109 मुकाबले खेले, ऑलमोस्ट 57 की एवरेज, 10,000 के करीब रन बना चुके हैं, 9,685 रन, 32 शतक और 41 शतक स्मिथ के बल्ले से निकले। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की बात करें तो 22 नवंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा। 22 से 26 के बीच पर्थ में पहला मुकाबला होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। ये पिंक बॉल टेस्ट होगा। उसके बाद तीसरा मुकाबला 14 से लेकर 18 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में होगा और फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा, जो कि 26 से लेकर 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में होगा और फिर सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 3 से लेकर 7 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाने वाला है। क्या वाकई में स्टीव स्मिथ को नंबर 4 पे खेलना चाहिए या फिर एक बार फिर से एज अ ओपनर खुद को ट्राई करना चाहिए? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।